नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। आज यूपी के सियासी दंगल में होगा बस एक ही मुकाबला, वो भी अखिलेश वर्सेस सीएम योगी का, क्योंकि अखिलेश सीएम का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बार क्या कहा उन्होंने, आगे उस पर करेंगे बात। लेकिन यूपी की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी और अहम खबर है सूबे में चलने वाला धर्मांतरण का रैकेट, जिसका भंडाफोड़ करने में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वही अखिलेश वर्सेस योगी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार एक बड़ा बयान दे दिया, ये कह रहे हैं कि जो चुनाव होगा बूथ पर हमला करवाएगी बीजेपी। इतना बड़ा आरोप। देखिए, अखिलेश यादव का ये कर्तव्य है कि वो योगी जी के बिल्कुल पीछा न छोड़े, लगातार रोज हमला करें, उनकी रैलियों का जवाब रैलियों से दें, उनके रोड शो का जवाब रोड शो से दें, उनके बयानों का जवाब बयान से दें, और उनके ऊपर तमाम तरह की जो सरकार जो काम नहीं कर पाई है उसके ऊपर वो आरोप लगाएं। ये उनका काम है। लेकिन आप ये कहेंगे चुनाव से ठीक पहले कि हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है जी। तो ये हालत तो वैसी ही है कि आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं और जो टीम कमज़ोर होती है, जिसको लगता है कि तो मैच हार जाएंगे, सामने वाले खिलाड़ी को देख करके ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, तो वो कहता क्या है कि हमको इस अंपायर पे भरोसा नहीं है, ये अंपायर नहीं चाहिए, अंपायर बदलो। तो ऐसा थोड़ी होता है जी। ऐसे तो चलेगा नहीं राजनीति। आप कोशिश तो कीजिए, मेहनत कीजिए आप जीतने के लिए। आपको चुनाव से पहले ही ईवीएम में दिक्कत नजर आ रहा है। आप कोर्ट जाइए, ये लोग तो सब कोर्ट होकर चले आए। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खुली चुनौती दी थी कि कोई आदमी आकर के ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी है उसको निकाल के दिखाए। कई सारे लोग गए भी थे, नहीं दिखा पाए। डॉक्टर साहब, इसको लेकर बीजेपी की नेता संघमित्रा मौर्य जवाब दे चुकी हैं अखिलेश को। पहले कहा था कि अगर ईवीएम गड़बड़ है तो अखिलेश कैसे जीत गए थे। नहीं, वो बात अलग है जी। पहले ईवीएम के प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही डीलेजिटिमाइज करने, उसे बदनाम करने की साजिश चल रही है। और ये लुटियन मीडिया के कुछ लोग, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां, ये विपक्ष के लोग, थके हारे फूके हुए कारतूस किस्म के नेता, ये लोग जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, ये हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। और ये नहीं भूलिए कि इसमें बड़े बड़े लोग इस साजिश में शामिल हैं। मालूम चला इंग्लैंड में कोई नया एक्सपर्ट पैदा हो गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड। वो लाइव दिखाता कि कैसे हिंदुस्तान में जो ईवीएम इस्तेमाल होता है उसको लाइव वो हैक करके दिखाता, और बड़ी ही बेशर्मी की तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने नुमाइंदे को भेज दिया। वो पूरा प्रोग्राम ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पे, और भी कहां, लंदन में। पूरी दुनिया में आप हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक उड़ाने का आपने ये, मैंने इसको कह सकते हैं, हिमाकत आपने कर दी। क्या हुआ था? पूरी दुनिया में वो लाइव चल रहा है फीड, पूरी दुनिया देख रही थी कि कैसे आज हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के परखच्चे उड़ेंगे। कोने में बिल्कुल दुबके हुए एक गुनहगार की तरह कपिल सिब्बल उस मीटिंग में बैठे हुए, कैमरा चला गया, चेहरे भी दिख गए। और जब वो स्टार्ट किया, 2 मिनट के अंदर उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। सारा का सारा ये जो ड्रामा, कांग्रेस पार्टी, ये लुटियन मीडिया, ये वामपंथी, ये समाजवादी पार्टी, ये सब लोगों की पोल पट्टी खुली। उसके बाद से ये लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे थे। मैंने, आप क्या चाहते हो? उस देश को बैलगाड़ी पे लेकर चलना है वापस? मैंने, जो पॉलिटिकल पार्टी जिनका धंधा ये रहा है कि बाहुबली और गुंडों के बदौलत पोलिंग बूथ पे कैप्चर करना, गोलियां चलाना, बूथ को लूट करके चुनाव जीतना, ये अखिलेश यादव आज भाषण दे रहे हैं कि भाई पोलिंग बूथ के ऊपर हमला होगा। एक्सपीरियंस होगा ना उन्हें इस चीज का, इसीलिए नहीं, ये इनकी राजनीति का हिस्सा था। ये तमाम माफिया, ये तमाम बाहुबली,
इस समाजवादी में क्या करते थे, वो भजन करने के लिए रखा था इनको। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र, इसको कहते हैं कि वे थके हारे, जो टीम पहले से हार, जिसके सिर पर लिखा हुआ हो कि तुम खेल के जीत नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, अंपायर पे भरोसा अपना नहीं है, ये कह के आप निकल लेते हो। तो ये तो बड़ा अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इमेच्योर बयानबाजी हो रही है। ये लोगों के मन में अखिलेश यादव के प्रति कॉन्फिडेंस तैयार नहीं कर रहा। उस दिन ही आपकी पूरी साख जो है वो सो कह सकते हैं कि रसातल में चली गई, जिस दिन आपने ये कह दिया था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये समाजवादी वैक्सीन हमारी सरकार आएगी तब लगाएंगे, ये भाजपा वालों को, ये बीजेपी की वैक्सीन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना को टैकल किया है वो काबिल तारीफ है। तो आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का अपना एक रोल होता है, तो उसे आरोप लगाना आपका अधिकार है, योगी के ऊपर हमला करना अधिकार है, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा तब क्रॉस हो जाता है जब आप पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़े। आप मत चुनाव लड़ो, आपको भरोसा नहीं, आप ये कह दो कि अगर ये जब ईवीएम मशीन से भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, पैसे बचा लो अपने, नहीं लड़ो चुनाव। सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये कहो कि भाई ईवीएम पे भरोसा नहीं है हमें, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, है हिम्मत तो करके दिखाइए। अदरवाइज आप इस तरह के बयान से हिंदुस्तान के जो सबसे बहुमूल्य चीज़ जो हमें मिला है, वो जो डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर कुठाराघात मत कीजिए। डॉक्टर साहब, आज की एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं। यूपी एटीएस को बड़ी एक कामयाबी मिली है, धर्मांतरण करने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ चुनाव चल रहा है, सूबे में लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण का एक के बाद एक इस तरह के मामले। देखिए, धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाया जाएगा। ये लगातार जब से हम लोगों ने दंगल शुरू किया है, मैंने 5-7 इशूज़ जो हमने जो चॉकआउट किए हैं, धर्मांतरण उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये धर्मांतरण का खेल ऐसा है कि देखिए कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कोई भी हिंदू लीडर सामने आकर के मुंह से कुछ एक शब्द नहीं बोल पाएगा। ये धर्मांतरण के रैकेट को एक्सपोज कर रही है पुलिस। ध्यान भटकाने के लिए अखिलेश यादव ने ईवीएम का मसला उठाया, लेकिन इनके जो मुस्लिम लीडर्स हैं, फिर वर्क साहब ने एक नया बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमानों को तंग करने के लिए धर्मांतरण का, अब ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि चाहे वो उमर हो, चाहे वो सिद्दीकी हो, इसको पाकिस्तान से पैसा नहीं आ रहा था, विदेशी फंडिंग नहीं हो रही थी? क्या अखिलेश यादव के कहेंगे कि हमारे एमपी साहब जो कह रहे हैं उसके लिए मैं वॉच करता हूं, मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि जो मौलाना जो पकड़ा गया है ये इनोसेंट है, पाकिस्तान से पैसे से नहीं आ रहे थे, हवाला का कोई काम धाम नहीं हो रहा था? तो ये भी आप नहीं बोलेंगे। भैया, आपको समर्थन करना है तो आप फिर खुलकर समर्थन कीजिए, खुल के आइए सामने, आप कहिए, तब तो बात समझ में आती है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने इस तरह के एलिमेंट जो है आपकी पार्टी में, उन लोगों को आप इधर से कह देते हो कि भाई इसको बचाव कर लो, मुसलमान खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। अब सही बात समझिए क्या है। धर्मांतरण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो लीगल है। योगी सरकार ने कानून पास करके ये तय कर दिया है कि इल्योरमेंट, पैसा, दबाव, ब्लैकमेलिंग, ठगी, छलावा, इस तरह की चीज़ों को करके अगर आप धर्मांतरण करते हो तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पहली बात ये, कौन है ये लोग मौलाना? ये इस्लाम के प्रचार के लिए हैं, कोई ये संत हैं, कोई बहुत बड़े फकीर हैं, 5 स्टार लाइफ स्टाइल ये लोग जीने वाले लोग। धर्मांतरण करना इनके लिए धंधा है, धंधा।
अगर वो बाहर से पैसे नहीं आए, उस धंधे के नाम पे ही तो पैसे आते हैं बाहर से। तो ऐसा नहीं है। संविधान हिंदुस्तान के अलग अलग धर्मावलंबियों को ये अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन ये संविधान प्रचार प्रसार को धंधा बनाने के लिए नहीं कर सकता। ये धंधाबाजी नहीं हो सकती कि आप हवाले से पैसे लेकर के आए और उसका भाई आप संत हैं, फकीर हैं, आपकी वो स्टैंडिंग है, तो आप कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान में तो वैसे भी इन सब चीज़ों को, भाई इस तरह का कोई सन्यासी, इस तरह का कोई संत, कोई फकीर इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, जिसकी जीवन को देख करके आदमी के मन के प्रति जो है उसके प्रति आदर छलक जाए कि बड़ा परमात्मा ने आदमी जो है बड़ा साधु किस्म का आदमी है, त्यागी आदमी है, वो अगर धर्म का प्रचार भी करता है तो लोग उसको मानेंगे कि नहीं भाई इसका ये उनको अलाउड है। ये सब धंधेबाज लोग, दलाली करने वाले लोग, पैसे ना आए तो ये रैकेट 2 सेकंड में खत्म हो जाए। सऊदी अरब में आप इंटरव्यू दे रहे हो, बोल रहे हो कि बड़ा आसान है हिंदुओं को, ब्राह्मण लड़कियों को मुसलमान बनाना। ये प्यार के भूखे होते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिन भर इस्लाम को गाली देते हैं और ईद की सवेई 2 चम्मच खिला दो, उसमें ही ये हिंदू जो है इनका दिल पिघल जाता है। ये उसका बयान है। भाई दिल पिघला रहे हो, पैसे देकर के इल्योर कर रहे हो, किसी को मदद, माने आपको कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मौलानाओं को और ऐसे लोगों को जो इनके साथ खड़े हैं। गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा, माने आप देखिए फिजिकली चैलेंज लोगों को आप उसको बदल लो। ये धर्म का प्रचार है। और धर्म का प्रचार करने वाले का जैसा शख्सियत देखिए, कोई जेल जा रहा है तो कोई 5 स्टार लाइफ जी रहा है, खरबपति अरबपति, संपत्ति अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। इनसे धर्म की बात करने का तो इनके मुंह से तो धर्म की बात शोभा भी नहीं देती। कोई आदमी हो कि कोई फकीर हो, कोई ऐसा लगे कि भाई आदमी स्वयं नतमस्तक हो जाए, वो ये काम करे तो बात समझ में आता है। पाकिस्तान के पैसे के ऊपर धर्मांतरण होगा, ऐसे लोगों को सीधे फांसी मिलनी चाहिए। ये डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो, ये किसके इंटरेस्ट में है? हिंदुस्तान के मुसलमानों के इंटरेस्ट में नहीं है। फराजी हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ा करके वो आगे देश का विभाजन कर सके। अब इस साजिश का हिस्सा बन करके आप हिंदुस्तान के कानून को इस्तेमाल करके आप देश को तोड़ने का काम करेंगे, ये अलाउड नहीं है। और इसीलिए ये मुद्दा, चूँकि ये दंगल में हमने डिस्कस किया है और इस मुद्दे को हमने इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि ये पैसा जो धर्मांतरण के लिए आता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी जाता है, ये भी समझ लीजिए। तभी तो सपोर्ट किया जाता है। हाँ, ये जो हवाला से जो पैसा आता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉकेट में भी जाता है और उससे चुनाव भी लड़े जाते हैं। इसलिए सारे लोग चुप हैं और इसलिए योगी सरकार ने इसे एक मुद्दा बनाया है। अभी तो एक मौलाना सिद्दीकी पकड़ाया है इसमें, माने ये दूसरा, ये तीसरा है। आगे चल के आप देखिएगा हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा। इसका भंडाफोड़ चुनाव से पहले होगा। 500 लोगों की टीम बनी हुई है जो यूपी के अलग अलग इलाकों में तहकीकात कर रही है कि धर्मांतरण का ये जो पूरा रैकेट चल रहा है उसकी हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब, तो आज जो मेन खबरें थी उस पर तो हमने दंगल में डिस्कशन कर लिया। एक बड़ी अहम बात पूछनी है मुझे आपसे। आपने मुझसे कहा था आम आदमी पार्टी के बारे में कोई खबर सर्च करने के लिए, यूपी में क्या कर रही है। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। 8-10 दिन पहले क्या तो कुछ संजय सिंह का सामने आया था, अब ना केजरीवाल मिल रहे हैं कहीं, ना संजय सिंह नजर आ रहे हैं। कहाँ तो बीजेपी को हरा लेते हैं लोग, कहाँ है आखिर? एक कहावत आपने संजय सिंह के बारे में कह दिया, वो गधे के सिर से सिंह गायब होना जो है, ये आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में, और बवाल देखिए कितना है। ये मैं इसलिए इस बात को मैंने कहा था
कि हमारे दर्शकों को यह भी समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान की मीडिया कैसे ऑपरेट करती है। पिछले 15 दिन से आम आदमी पार्टी शून्य, नगण्य, न कहीं कोई रैली है, न कोई कुछ हो रहा, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई दौरा नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, जमीन पे कुछ नहीं। और केजरीवाल जैसे ही लखनऊ पहुंच जाएगा, ये लाइव दिखाना स्टार्ट कर देंगे जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है यूपी की राजनीति को जो है, सूबे की राजनीति को जो है, वो तो डॉक्टर साहब पैसा बोलता है उनका, वो थोड़ी बोलते हैं। तो ये पैसा का खेल जो है कि दिल्ली सरकार का पैसा ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो जाता है उसका ये असर है। तो ये दर्शकों को ये भी समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान मीडिया किस तरीके से ऑपरेट करती है। अभी प्रियंका वाड्रा पहुंचेगी, सारे लाइव चालू हो जाएंगे। हाँ, अभी वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। और जो कोई वाकई कंस्टिट्यूंसी में पिछले 4 साल 5 साल से काम कर रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, लोगों की मदद कर रहा होगा, उसका चेहरा टेलीविजन पे कभी नहीं नजर आएगा। पैसा नहीं दिया तो ये हकीकत है। वैसे हर जगह केजरीवाल जो है वो जा रहे हैं। पिछली बार यूपी के आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया था दिल्ली में आकर के कि भाई यूपी में हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, सारी सीटों पर लड़ना चाहिए। तो केजरीवाल ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, गरीब पार्टी कहते हैं ना, हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ गोवा लड़ सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब इस बार ये कह रहा है कि भाई उत्तराखंड में सारी सीटों पर लड़ेंगे, हिमाचल में लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, 3 सीटों पे लड़ेंगे, गोवा में भी लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे। पैसा आ गया। हाँ, ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया? कमाई की आपने या फिर किसी ने दिया? क्यों दिया? कौन धनाढ्य लोग हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा अडानी अंबानी जैसे लोगों को आपने तैयार कर लिया, पकड़ लिया? या फिर ये जो कोरोना के नाम पे जो दिल्ली के अंदर में मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसी में कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ है? ये सवाल है जो देश की जनता को जानना और समझना चाहिए कि जब आप पिछली बार बिना पैसे, आपके पास पैसे नहीं थे, आप चुनाव नहीं लड़े, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब पैसे आपने बहुत बना लिए हैं। तो यही कहानी है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सूबे का सियासी दंगल तो लग चुका है और हर रोज नए पहलवान भी सियासी अखाड़े में नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश सीएम योगी को पटखनी देने की फिराक में लगे हैं, तो वो फिराक किसी और की ही फिराक में है, यानी उनका मकसद सिर्फ एक फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होना और बैठे बिठाए धर्मांतरण का एक और मुद्दा उनकी झोली में आ गिरा। लेकिन इस सब में सबसे मजेदार ये है कि जो सत्ता की कुर्सी पर बैठी बीजेपी को पटखनी देने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो खुद ही सबसे नदारद हैं। कहाँ है कोई अता पता नहीं। चलिए, आज के यूपी के दंगल में बस इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर जरूर करें और यूपी के राजनीतिक अखाड़े की हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।